चैनल लिव लर्न एंड ग्रो। आज का टॉपिक मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपनी डाइट प्लान शेयर कीजिए जो करंटली आप फॉलो कर रही हैं। आज का वीडियो मेरा न्यू डाइट प्लान, न्यू डाइट चार्ट पे है। जो भी आप लोग में से वेट लॉस के लिए फोकस कर रहा हो या उनको डायबिटिक इश्यूज हो तो भी मैं बताऊंगी कि डायबिटिक पर्सन को कौन से फूड खाने चाहिए और कौन से फूड नहीं खाने चाहिए। टोटल मेरा वीडियो का फोकस आज मेरे डाइट प्लान पे है। बट बिफोर वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी गिव अ क्विक इंट्रो फॉर एनीबडी इज न्यू हियर। माय नेम इज मोनिका जैन। इन दिस चैनल आई विल बी शेयरिंग माय ट्रांसप्लांट जर्नी, ट्रैवल व्लॉग्स, लाइफस्टाइल वीडियोस, कुकिंग एंड बेकिंग वीडियोस एंड मच मोर। So consider subscribing and don't forget to push the bell icon. Let's begin. जो मेरे वीडियोस पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक डाइट प्लान शेयर कर रखा है फॉर वेट लॉस एंड डायबिटिक पेशेंट। ऊपर लिंक में आ जाएगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। वो मेरा ओल्ड डाइट चार्ट था, ओल्ड डाइट प्लान था। मेरा वेट आफ्टर ट्रांसप्लांट 41 केजी से 62 केजी जंप कर गया था। मैं फिर से अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया अभी 6 मंथ पहले ही। तो जब मैंने कंसल्ट किया तब मेरा वेट अराउंड 57-58 केजी था। तो मीन्स ओल्ड डाइट प्लान से मेरा वेट सिर्फ 4 to 5 केजी ही लॉस हुआ। डॉक्टर ने फिर मुझसे पूछा कि आप क्या क्या खा रहे हो, फिर से मुझे बताओ। तो जब मैंने फिर से उन्हें बताया तब मेरे ओल्ड डाइट प्लान में, जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट को हाई प्रोटीन इंटेक करने को कहा जाता था, तो ओल्ड डाइट प्लान में क्या था कि जैसे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एग या नॉनवेज कुछ भी नहीं खाती, तो उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट्स काफी डाल दिए थे। लाइक पनीर भी था, दही भी था, दूध भी था, छाछ भी था, मतलब बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स थे। तो जब मैंने डॉक्टर के साथ शेयर किया, बिकॉज वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स उन्होंने डाला था वो उन्होंने स्कीम्ड मिल्क का डाला था, जिसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी परसेंटेज ऑफ फैट ना हो। बट मेरे लिए स्कीम मिल्क अवेलेबल करना बहुत टफ हो रहा था। मैं डायरेक्ट लाइक काउ बफेलो से तो जैसे मिल्कमैन लेके आते हैं, डायरेक्ट वैसे ही दूध आता था। पैकेट दूध नहीं मैं प्रेफर कर रही थी। और पैकेट दूध में भी डबल टोन कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, पर स्कीम्ड मिल्क तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये जो प्रोटीन तुम ले रही हो, इसकी वजह से फैट कंटेंट और जो कार्बोहाइड्रेट जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारी बॉडी में उतना अभी भी है, और तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी इतनी भी अभी भी नहीं हुई है। ड्यू टू लॉकडाउन भी था तो फिजिकल एक्टिविटी सबकी कम हो गई थी, तो उसकी वजह से वो तुम्हारी बॉडी लूज नहीं कर पा रही कैलोरी। तुम्हें डाइट को फिर से चेंज करना होगा। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया कि हाई प्रोटीन खाने को कहा जाता है, फिर वो हाई प्रोटीन कैसे आएगा अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स हटा दूं तो। तब उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डेयरी प्रोडक्ट से ही तुम हाई प्रोटीन लो, तुम अदर वे अराउंड भी जा सकती हो और डेयरी प्रोटीन एलिमेंट्स अपने डाइट में ऐड कर सकती हो। तो उन्होंने मुझे टिप दी कि कैसे मैं व्हीट राइस को अगर अपनी लाइफ से थोड़ा सा हटाना चाहूँ, एकदम भी नहीं हटाती हूँ मैं, कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं हटाती हूँ। हमेशा देयर इज अ बैलेंस डाइट फॉर मी। मैं हमेशा बैलेंस इसलिए करती हूँ कि कभी भी मैं खाऊं तो मुझे एडवर्स इफेक्ट ना करे। हमेशा मैं वही डाइट प्लान ट्राई करती हूँ, वही डाइट प्लान इंड्यूस करती हूँ अपनी लाइफ में जो मैं लंबे समय तक कर सकूँ। ऐसा नहीं कि बहुत रिस्ट्रिक्टिव आप डाइट कर ले और उसके बाद जब भी आप थोड़ा बहुत भी खाएं तो वो एडवर्स इफेक्ट होने लगे और आपकी बॉडी फिर से पुट ऑन करना स्टार्ट कर दे। तो आज मैं आप सबके साथ वही शेयर करूंगी जो इजी टू फॉलो हो, आप अपनी लाइफ में लॉन्ग टाइम तक उसको फॉलो कर सकिए। तो मैंने ऑलमोस्ट 9 to 10 केजी लूज किया है थ्रू दिस डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। टू बिगिन विथ माई डाइट प्लान, मैं वीक में वंस चीट करती थी। और वो चीट कैसा करती थी? चीट ऐसा करती थी कि जो मेरे को मना है डाइट में खाना, वो उस वीक में एक दिन वो मैं खाती ही खाती थी। मैंने हटा दिया था वीट अपने डाइट से, गेहूं की रोटियां, राइस हटा दी थी, और डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने हटा दिए थे एक्सेप्ट दही। ये चेंजेस मैंने लाए थे फॉर 6 months
और मेरे वेट में चेंज आया। पर अगर आप व्हीट राइस नहीं हटाना चाहते तो भी मैं बताऊंगी आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, और आप मेरी तरह व्हीट राइस को हटाना चाहते हैं तो वैसे भी मैं बताऊंगी। और डेयरी प्रोडक्ट्स को मैंने हटा दिए थे दही को छोड़कर। तो अब व्हीट राइस हटा दिए तो मैं कैसे खाती थी। मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि एक दाल की मिक्स दाल की रोटी बनाओ, उसका आटा पिसाओ मिक्स दाल का और उसकी रोटियां बना के खाओ। तो मिक्स दाल के लिए रेशियो इस तरीके से डॉक्टर ने मुझे बताया था। मूंग दाल था, मूंग दाल छिलका वाली, छिलका मूंग दाल, और उसके बाद सोयाबीन, और थर्ड एलिमेंट था चना दाल। इस तरीके से रेशियो था कि छिलका मूंग दाल होनी चाहिए 50%, 30% होनी चाहिए चना दाल और 20% होना चाहिए सोयाबीन। इस तरीके से हम ले लेंगे। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपको 1 kg अगर आटा पिसाना है तो 1 kg में 500 ग्राम आपकी होनी चाहिए मूंग की छिलका दाल, 300 ग्राम होना चाहिए चना दाल और 200 ग्राम होना चाहिए सोयाबीन। ऐसे आप दाल ले लीजिए, इसको पिसा लीजिए किसी भी आटा चक्की में। इसका जो आटा बनता था इसकी रोटी मैं खाती थी इन माय डाइट। पर अगर किसी को इसकी रोटी नहीं खानी है, किसी को व्हीट और राइस इंक्लूड करना है, तो मैं भी कभी कभी जो मैं वीक में वंस चीट करती थी उस दिन मैं व्हीट और राइस खाती थी, ताकि ये मेरी लाइफ से एकदम ही चला ना जाए। पूरे दिन का स्केड्यूल कैसे रहता था। अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट में लेती थी एक रोटी विथ 1 कटोरी सब्जी। ये सब्जी मैं बता दूंगी मैं कौन कौन सी खाने की चीज़ें अवॉइड करती थी और कौन कौन सा खाना मैं सब्जी या फल में कौन कौन से खाती थी। इसका अलग से एक मैं पिक अपलोड कर दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं बता दूंगी कि कौन कौन सी सब्जी या फल मैं खाती थी या नहीं खाती थी। तो 1 कटोरी सब्जी, ये कटोरी का मेजरमेंट कैसे होता था, 1 कटोरी मीन्स 250 ml पानी उसमें आना चाहिए। आप घर का कोई भी यूटेंसिल ले लीजिए जिसमें 250 ml पानी आए, उसी कटोरी को आप अपना मेजरमेंट बना लीजिए। तो 1 कटोरी सब्जी प्लस 1 रोटी, प्लस खाती थी ब्रेकफास्ट में मैं 1 क्यूक्यूम्बर। मैं लेती थी फिर मॉर्निंग स्नैक में 2 फ्रूट्स, कोई भी 2 फल लेती थी और मैं खाती थी उसको मॉर्निंग स्नैक में। अब कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको गिनना टफ होता है, जैसे पपाया। पपाया को आप 2 तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, ऑब्वियस है। 2 फ्रूट्स मतलब 2 एप्पल या 2 ऑरेंज या 2 मौसमी। पर अगर आपको पपाया खाना है तो आप कैसे खाएंगे, तो 2 पपाया खाना है हो जिस दिन, उस दिन आप 2 कटोरी, वही जो कटोरी जिसमें 250 ml पानी आता था, वही कटोरी से 2 कटोरी मैं पपाया खाती थी। तो 2 कटोरी या फिर कोई भी 2 फल मैं खाती थी मॉर्निंग स्नैक में। इसके साथ अगर मेरे को फिर भी भूख लगती थी तो मैं लेती थी 1 कटोरी डाइट चिड़वा, घर पे बना हुआ, या फिर पफ राइस का नमकीन जो घर पे बना होता है डाइट का, 0 ऑयल का, वो इसका लिंक में अभी आ रहा होगा कि पफ राइस का भी मैंने एक वीडियो शेयर कर रखा है पहले से कि कैसे पफ राइस बनाया जाता है। तो पफ राइस का भी वीडियो मैंने शेयर कर रखा है। तो ये मैं 1 कटोरी खाती थी, या फिर पॉपकॉर्न, घर पे बने हुए पॉपकॉर्न खाती थी। ये रोटी सब्जी डेली कभी कभी पॉसिबल नहीं होता था, ब्रेकफास्ट में बहुत मोनोटोनस हो जाता है और सुबह सुबह रोटी सब्जी बहुत लोगों को नहीं पसंद आती है। तो जो लोग रोटी सब्जी ना खाना चाहें उनके लिए भी ऑप्शन है। उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो फिर ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं
ओट्स का पोहा या फिर ओट्स की खिचड़ी। इसको भी मेजर करने का वही तरीका है, आप 2 कटोरी या 1 कटोरी ओट्स का पोहा या ओट्स की खिचड़ी खा सकते हैं। सो ये खा सकते हैं आप इसकी जगह, अगर कभी चेंज करने का मन हो। और या फिर कभी कभी जब मेरे को चेंज करने का मन होता था तो मैं खाती थी सूजी उपमा या फिर चिल्ला, ये मैं खाती थी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। अगर आपको कुछ चेंज करने का मन हो तो रोटी सब्जी मॉर्निंग में ना खा पाए तो, पर मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, रोटी सब्जी खाने की कोशिश की थी। सो इन लंच फिर सेम वही मिक्स दाल की जो मैंने रेशियो बताया है, उसकी 1 रोटी प्लस कोई भी 1 कटोरी सब्जी प्लस खाती थी 1 कटोरी दाल, प्लस थोड़ी देर बाद ही लंच के हाफ एन आवर बाद ही मैं लेती थी 1 गिलास छाछ। क्योंकि मैं चीनी अवॉइड करती थी तो मैं 1 गिलास दही का छाछ पीती थी, या फिर आप खा सकते हैं 1 कटोरी दही। अब किसी को लंच में राइस खाने का मन हो तो आप इस रोटी की जगह आप राइस भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर राइस जब इंक्लूड करेंगे तो कितना करेंगे, हाफ कटोरी राइस आप खा सकते हैं। और ब्राउन राइस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली वाइट राइस खा सकते हैं। हाफ कटोरी राइस ले लीजिए, उसके साथ दाल सब्जी एंड ऊपर से दही खा सकते हैं। और अगर आपको मिक्स दाल वाली रोटी खानी नहीं है, व्हीट की रोटी खानी है, तो आप एक नॉर्मल व्हीट की रोटी खा सकते हैं। पर इसका साइज कैसे तय होगा, तो जब आप व्हीट की रोटी या कोई भी रोटी आप बनाएंगे तो वो आपके पंजे के बराबर ही बड़ी रोटी बननी चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बननी चाहिए। एक पंजा रखिए आप, उससे आपको आइडिया हो जाएगा इतनी बड़ी ही रोटी खानी है आपको। सो ये तरीका था मेजरमेंट करने का। इसके बाद इवनिंग स्नैक में मैं लेती थी मूंग भिगो हुए, अंकुरित ग्रीन मूंग। चना मना किया जाता है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, तो ग्रीन मूंग अंकुरित बहुत अच्छा होता है खाना। तो मैं 1 कटोरी ग्रीन मूंग लेती थी और इसमें मैं डालती थी प्याज, टमाटर, नींबू, धनिया पत्ती, चाट मसाला, नमक डाल के इसको मिक्स करके चाट इसकी बनाती थी ग्रीन मूंग की, और वो मैं इवनिंग में खाती थी। अगर फिर भी भूख लगती थी तो फिर से मैं यहाँ पे ग्रीन मूंग के साथ 1 कटोरी खाती थी वही पफ राइस या डाइट नमकीन या चिवड़ा, जो भी आप कहना चाहें वो। रात को डिनर में मैं लेती थी सेम फिर से वही 1 रोटी, वही मिक्स दाल वाली, लेकिन रात को मैं खाती थी 2 कटोरी सब्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी से आपके बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहेगी, आप फुल फील करेंगे, हंग्री नहीं फील करेंगे। तो सब्जी इंटेक ज़्यादा रखना है, तो 2 कटोरी सब्जी लेती थी रात को। अब अगर आपको फिर भी भूख लगती है, जैसे कि हम ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं, हमको बहुत भूख लगती है, तो मैं क्या करती थी, भाजी अलग से सब्जियों की भाजी बनाती थी, और इसको कितना भी खा सकते हैं, इसकी लिमिट नहीं है। अब सब्जियों की भाजी में कैसे बनाती थी, जैसे कि लौकी, गाजर, मटर, फूल गोभी, परवल, इन सबको बॉईल कर लेती थी। बॉईल करने के बाद मिक्सी में पीस लेती थी, और फिर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, चाट मसाला और नमक डाल के छमक के इसको पूरी भाजी में खा लेती थी। इस तरीके से जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी वीकनेस फील नहीं होगी, कभी भी पेट जैसे खाली है, आप डाइट कर रहे हैं ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि डाइट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको भूखा रहना है, बट हेल्दी चीज़ें खानी, हेल्दी चीज़ें ऑप्ट करनी है। इसके अलावा अगर आपका ड्राई फ्रूट्स खाने का मन करे तो ड्राई फ्रूट्स तो वैसे मना होते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तब भी, और आप डायबिटिक हो तब भी। तो मैं ड्राई फ्रूट में क्या ऑप्ट करती थी, मखाना।
मैं 1 कटोरी मखाना खाती थी जब भी मुझे भूख लगे। तो 1 कटोरी मखाना इसलिए खाती थी बिकॉज उसमें फैट कंटेंट बिल्कुल 0 होता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आप हेल्दी ईटिंग में जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप 1 कटोरी मखाना खा सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक टिप ये है कि लास्ट मील जो भी आपका होना चाहिए हमेशा 2 to 3 आवर्स बिफोर होना चाहिए आपके स्लीपिंग टाइम से। खाना इजीली पच जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर नहीं होता है फैट। और वैसे भी अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये कहा जाता है कि लास्ट मील आपका सोने से 2 to 3 आवर्स पहले होना चाहिए, हेल्थ प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा हो। सो होप ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल हो, ये डाइट प्लान आपको हेल्प करे। आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग दिस न्यू डाइट जो कि मैं करंटली फॉलो कर रही हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगी। अब मैं शेयर करूंगी पिक्स जो एग्जैक्टली मुझे डाइटिशियन से मिली थी, सेम पिक मैं अपलोड कर रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उसमें प्रॉपर लिखा है कितने कितने बजे मैं खाती थी, उसकी भी टाइमिंग मेरी मेंशन थी। उसके अराउंड ही खाती थी, एकदम स्ट्रिक्टली नहीं, पर उसी के अराउंड खाने की कोशिश करती थी। लाइक ब्रेकफास्ट मॉर्निंग 8 o'clock, 11 बजे फ्रूट्स एंड ऑल, फिर 1 से 2 बजे के बीच में लंच, फिर 4 बजे के अराउंड मैं ये ग्रीन मूंग खाती थी, फिर उसके बाद 7 to 8 o'clock के अराउंड मैं डिनर करती थी। बिकॉज मेरा स्लीपिंग टाइम 10 से 11 के बीच में रहता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मेरा मैनेज कर दिया था। उन्होंने स्प्लिट कर दिया था खाने का पोर्शन चारों तरफ होल डे में बराबर। तो ये सच में मेरे को रियली इफेक्टिव था ये डाइट प्लान, और जो भी वेट लॉस के लिए परेशान है वो इसको फॉलो करके ट्राई कर सकते हैं। बस अगर आपको भूख लग रही हो तो आप और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आप फ्रूट्स बढ़ा सकते हैं, आप ग्रीन मूंग को एक्स्ट्रा खा सकते हैं, आप सब्जियां इंक्लूड कर सकते हैं। खूब सारी भाजी बनाइए और खाइए, सब्जियां कभी भी नुकसान नहीं करेगी आपको। और ये जो दाल की रोटी है ये बहुत ही अलग, और पहली बार मुझे डॉक्टर ने बताया तो मुझे लगा ये बिल्कुल आपके साथ शेयर करना चाहिए। वो दाल का आटा बना के उसकी रोटी खा सकते हैं और वो आपके वेट लॉस में बहुत एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल हो, और जितनी भी क्वेरीज है रिलेटिंग टू डाइट वेट लॉस आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। सी यू अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।